भाई लोग, अभी आप जो सुनने वाले हैं वो एक आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है, हिंदू सम्मेलन। तो उसमें बताया जा रहा है, सुनिए आप लोग। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्स्तनूभिर्वसे महि देवहितं यदायु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की अनंत कृपा से आज हम सब लोग वसंत विहार के बाबा विश्वनाथ पार्क के पास में हिंदू सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भगवान की अनंत कृपा, हिंदू सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये जगह जगह हिंदू सम्मेलन आप सबको हमको भी सुनने में आ रहे हैं कि उस गली में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, वहाँ हिंदू सम्मेलन हो रहा है। मैंने एक बैठक में अपने अधिकारियों से कहा कि एक बड़ा सा सम्मेलन यहाँ कर लेते तो जगह जगह ना करना पड़ता। उन्होंने हमारी शंका समाधान की। उन्होंने कहा, महाराज जी, एक बड़ा सम्मेलन हो जाता, उसमें किसी गली का कोई व्यक्ति जाता, कहीं नहीं जाता, संख्या बेशक ज्यादा इकट्ठा हो जाती, लेकिन हमने इसलिए गलियों में रखा कि हर गली, हर दरवाजे में, हर माता, हर बहन को, चाहे वो घर से निकले या ना निकले, हर गलियों में सबको पता लगे कि हिंदू सम्मेलन है। हिंदू सम्मेलन है। सम्मेलन माने एक संगठन है, हिंदू संगठन है। क्योंकि हिंदू संगठित नहीं हो रहा है, नहीं होता है, इसलिए हिंदू सम्मेलन हो रहा है कि चलो इसी बहाने हम सब लोग इकट्ठा होंगे। और ये हमारे उस महान संगठन के अंतर्गत हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो शारीरिक रूप से ना हो सही, लेकिन मानसिक रूप से भारत ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं के दिल और दिमाग में ये पूर्णतया याद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है हमारा, जो हमारी दुख और पीड़ा की बात करता है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में लोगों ने आरएसएस कहा है, वही एक संगठन है। विश्व लेवल पर सरकारें चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकारें रही हैं, लेकिन हिंदुओं को पूरे संसार में और भारत में कहीं भी हिंदू को कोई तकलीफ हुई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस पीड़ा को सांसद तक और पूरे विश्व में उस पटल पर जाकर के रखा है कि हमारे हिंदू को फला जगह ये कष्ट हो रहा है, ये दुख हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। केवल मात्र पूरे संसार में हिंदू के दुख दर्द को अगर कोई एहसास करने वाला है और उसको समझने वाला है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये बात सबको मालूम भी है। जो दूसरे लोग हैं जो आरएसएस की राजनीतिक तौर पर निंदा भी करते हैं, लेकिन दिल से वो समझते हैं और मानते हैं कि आखिरी में हमारा जो है, हमें हमारी जो रक्षा करेगा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। तो हमारी ये शंका समाधान हुई, इसलिए हम जगह जगह गलियों में छोटे छोटे सम्मेलन हम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जो आ सकते हैं, नहीं जो नहीं भी आ सकते हैं, घरों में बैठे होंगे, उन तक हम अपना संदेश पहुंचा चुके हैं कि ये हिंदू सम्मेलन है और हिंदू संगठन के लिए सम्मेलन है। हिंदू संगठित नाना प्रकार की बातें हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है और हो भी रहा है और संगठित है भी। वास्तव में बड़े स्तर पर हिंदू संगठित है, ये बात दिमाग से निकाल दें। छोटी छोटी बातों में हम बात कर लेते हैं कि हिंदू संगठित नहीं होता है, हिंदू संगठित नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपको पता है, इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे बड़ा जो संगठन है वो महाकुंभ होता है प्रयागराज में, जिसमें अब की बार कुंभ में 65 करोड़ हिंदू एक जगह इकट्ठा हो गए। ये आश्चर्य की बात है। 65 करोड़ माने रखता है, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो रोल अदा किया और इतनी वहां पर व्यवस्था कर दी कि सभी को जो है अच्छी प्रकार से वहां पर जो है व्यवस्था हुई। लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा जनता थी
जो अपार जनता 65 करोड़ बहुत होते हैं, इतने लोग वहां संगठित हो गए। किसी को कोई कार्ड नहीं डाला गया था, किसी को कोई फोन नहीं किया था, किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया था। विदेशी पत्रकार जब वहां पूछते थे कि भाई आप ये गठरी सिर पे रखे हैं, बच्चे को उंगली से पकड़े हैं, पीठ पे अपने वो बिस्तर लादा हुआ है, आप कहां जा रहे हैं? वो कहता मैं कुंभ में स्नान करने जा रहा हूं। तो आपको आज की तारीख किसने बताई है? वो कहते लो भाई, ये बताने की क्या जरूरत है, हमको तो 10 साल 12 साल पहले से पता है। 12 साल पहले से हिंदू को ये पता है प्रयागराज में हमारा कुंभ होगा, दिल में बैठा है और वो चला जा रहा है। तो आपको किसी ने कार्ड दिया था, निमंत्रण दिया था? नहीं जी नहीं, हमें क्या जरूरत कार्ड की। उसमें ना तो कोई ये था कि ये ब्राह्मण जी जा रहे हैं, ये ठाकुर जी जा रहे हैं, ये वैश्य जी जा रहे हैं, ये फलाने जा रहे हैं, ढमाके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा हिंदू समाज चला जा रहा था, ट्रेनों में जा रहा था, कहीं कहीं जा रहा था, गाड़ियों में 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चला है हिंदू समाज, लेकिन वहां जाके स्नान जरूर किया है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जहां पर हिंदू बिना बुलाए, बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी सूचना के 65 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। इतिहास रच दिया है। तो हम संगठित हैं, हम पूर्णतया संगठित हैं, मानसिक तौर पर, दिल से। वो बात अलग है कि हम विवाह शादी में, अपने किसी कार्यक्रम में हम अपने अपने भाई बंधुओं से मिलकर के अपने जो प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम संगठित नहीं हैं। जरा सी बात होती है, जाके गांव में देख लो, आपस में व्यवहार अपने ढंग से करते होंगे, लेकिन शाम को एक चोर आ जाए वहां और किसी को बच्चा कोई बता दे इधर तो चोर आए, पूरा गांव दौड़ लेता है एकदम से। पता लग जाए किसी ने हमारे गांव के किसी व्यक्ति को कुछ कह दिया, किसी ने, पूरा गांव दौड़ लेता है एक तरफ से। सब संगठित हैं। हिंदू समाज पूरा विश्व में संगठित हो चुका है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी कहीं पर भी नहीं है। एक बात और भी है, हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग तो चींटी भी नहीं मारते। बच्चा चींटी मारता हो तो उसको कहते हैं ए पाप लगेगा, ये हमारा इतिहास है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमने महाभारत लड़ा है जिसमें 1 अरब 25 करोड़ लोग जो है शहीद हुए, समाप्त हो गए। हमने 1 अरब 25 करोड़ लोगों को महाभारत में समाप्त करना स्वीकार कर लिया, लेकिन गलत बात को माना नहीं, गलत बात को नहीं माना। तो हम हर प्रकार से तैयार रहते हैं, लेकिन बिना कारण, बिना मतलब हम किसी को ना सताना चाहते हैं, ना हम किसी को बुरा कहना चाहते हैं, ना हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, और ना हम किसी की हिंसा करना चाहते हैं। लेकिन अपने प्राणों की रक्षा पे जब आ जाए, अपने धर्म पे जब रक्षा पे आ जाए, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा पे जब कोई बात आ जाए, तो हम किसी बात में पीछे हटते नहीं है। जब देखा कोई बूढ़े व्यक्ति थे देश में जो अंग्रेजों को भगाने की बात करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब बच्चों ने देखा तो 15-20 लड़के इकट्ठा हुए, मात्र 15-20 लड़के नौजवान इकट्ठा हुए, और बस उन्होंने फटाफट इधर उधर किया। और काकोरी का कांड आप सब लोग विद्वान बैठे हैं, सब जानते हैं। उन्होंने फटाफट पैसा इकट्ठा किया, सामान खरीदा, और उन्होंने फटाफट इंतजाम किया, बस भागने लगे और अंग्रेज यहां से भाग गए। 15-20 लड़कों ने सब पूरे भारत में कर दिया। उस समय ना मोबाइल था, ना कोई आवागमन का कोई साधन इतना विशेष था।